आज की दुनिया में हर इंसान किसी न किसी चिंता, तनाव और असंतुलन से गुजर रहा है। भागदौड़ भरे जीवन में न चैन है न ठहराव। मन हमेशा भटकता रहता है, या तो भूतकाल की चिंता करता है या भविष्य की कल्पना में उलझा रहता है। ऐसे में इंसान के जीवन में जो सबसे ज्यादा आवश्यक है वह है ध्यान। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है, यह एक विज्ञान है, एक साधना है, एक अनुभव है। और जब हम ध्यान की बात करते हैं तो सबसे पहले एक नाम उभरता है, गौतम बुद्ध का। बुद्ध ने ध्यान को केवल एक साधन नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग बताया। मित्रों, स्वागत है आपका विजडम ऑफ कर्मा में। मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। वे एक समृद्ध राज परिवार में जन्मे थे और जीवन की हर सुख सुविधा उन्हें सहज रूप से प्राप्त थी। लेकिन उनके जीवन की दिशा बदल गई जब उन्होंने 4 दर्शन किए, एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृतक और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उन्होंने समझा कि यह जीवन क्षणभंगुर है, कोई भी सुख स्थायी नहीं है। उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया और सत्य की खोज में निकल पड़े। अनेक गुरुओं के पास साधना की, तप किया, उपवास किया, परंतु उन्हें समाधान नहीं मिला। अंत में उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर स्वयं को ही जानने की यात्रा शुरू की। यही थी ध्यान की वास्तविक शुरुआत। बुद्ध ने जिस ध्यान पद्धति को अपनाया और सिखाया वह है विपश्यना ध्यान। विपश्यना का अर्थ है विशेष प्रकार से देखना, जैसा है वैसा देखना, सूक्ष्म निरीक्षण। यह ध्यान की एक अत्यंत गहन विधि है जिसमें हम अपने शरीर, श्वास और मन को ध्यानपूर्वक देखते हैं, बिना किसी हस्तक्षेप या प्रतिक्रिया के। विपश्यना हमें सिखाता है कि हर अनुभव, सुख या दुख, एक क्षणिक भावना है। यह आता है और चला जाता है। यदि हम केवल उसे देखें, उसे पकड़ने या हटाने का प्रयास न करें तो हम उसके पार चले जाते हैं। बुद्ध ने जब गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया, तब उन्होंने निश्चय किया कि जब तक मुझे ज्ञान न प्राप्त हो मैं इस आसन को नहीं छोड़ूंगा। यह ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं था, यह था आत्मा के गहनतम तल पर उतरने की यात्रा। उन्होंने अपनी श्वास का अवलोकन किया, उन्होंने अपने शरीर में उत्पन्न हो रही संवेदनाओं का निरीक्षण किया, उन्होंने अपने मन की उठती गिरती तरंगों को देखा। और फिर जब उन्होंने इस सच्चाई को अनुभव कर लिया कि सब कुछ क्षणभंगुर है, अनित्य है, दुख का कारण मोह है और समाधान निष्कर्ष रहित ध्यान में है, तभी उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध के अनुसार ध्यान का मुख्य उद्देश्य है चित्त की शुद्धि। जब चित्त निर्मल होता है तभी व्यक्ति वास्तविकता को जैसा है वैसा देख सकता है। अशुद्ध चित्त वाला व्यक्ति हमेशा अपने अनुभवों को अपने पूर्वाग्रहों के चश्मे से देखता है। ध्यान हमें यह क्षमता देता है कि हम स्वयं को देखें, बिना छल, बिना बहाने, बिना डर। बुद्ध कहते हैं, चित्तम दंतम सुखावहम, संयमित चित्त ही सुख का कारण है। चित्त की शुद्धि तब संभव है जब हम निरंतर साक्षी भाव में रहते हैं। हम न तो अच्छे विचारों से लिप्त होते हैं और न ही बुरे विचारों से डरते हैं, केवल देखते हैं निर्लिप्त होकर। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि सभी प्रकार के ध्यान मोक्ष की ओर नहीं ले जाते। कई बार लोग ध्यान का अभ्यास इसलिए करते हैं ताकि उन्हें कुछ अलौकिक अनुभव हों, जैसे चमत्कार, दिव्य दृष्टि या शक्तियां। परंतु बुद्ध इसे गलत मार्ग कहते थे। उनके अनुसार सच्चा ध्यान वह है जो हमें समत्व, शांति और स्वयं की समझ की ओर ले जाए। बुद्ध ने 4 प्रमुख ध्यान अवस्थाएं बताई। 8 प्रथम ध्यान, विचारों से परे परंतु प्रसन्नता से युक्त। 2 द्वितीय ध्यान, केवल संतोष और एकाग्रता। 3 तृतीय ध्यान, सुख और दुख दोनों से परे की अवस्था। 4 चतुर्थ ध्यान, पूर्ण संभाव, न तो सुख का अनुभव न दुख का। यह ध्यान मनुष्य को धीरे धीरे संसार के आकर्षण से मुक्त कर निर्वाण की ओर ले जाता है। 7 ध्यान द्वारा दुख का निवारण। बुद्ध का संपूर्ण दर्शन इस पर आधारित था कि जीवन दुखमय है और इससे मुक्ति पाई जा सकती है। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 1 दुख है, दुख का कारण है, दुख की निवृत्ति संभव है। 4 निवृत्ति का मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग। इस मार्ग में सम्यक ध्यान, राइट मेडिटेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्यान हमें यह अनुभव कराता है कि दुख केवल बाहरी स्थितियों से नहीं आता, वह हमारे प्रतिक्रियात्मक मन से उत्पन्न होता है।
जब हम किसी बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं, केवल उसे देखकर स्वीकार कर लेते हैं, तो दुख स्वतः समाप्त हो जाता है। बुद्ध ने ध्यान को केवल कुछ समय बैठने की क्रिया नहीं माना, बल्कि यह एक सतत जीवन शैली है। वह ध्यान के लिए 5 आधार बताते हैं। 1. शरीर का निरीक्षण, कायानुपश्यना, जैसे श्वास का ध्यान, शरीर की गतिविधियों का अवलोकन। 2. भावनाओं का निरीक्षण, वेदनानुपश्यना, जैसे सुख दुख के भावों को देखना। 3. चित्त का निरीक्षण, चित्तानुपश्यना, जैसे क्रोध, लोभ, मोह के विचारों का निरीक्षण। 4. धर्मों का निरीक्षण, धम्मानुपश्यना, जैसे 5 स्कंध, 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग का अभ्यास। हर साधक को दिन प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए, धीरे धीरे स्थिरता के साथ। 9. सच्चे ध्यान का अनुभव, आंतरिक शांति और ज्ञान। जब ध्यान का अभ्यास गहराई से किया जाता है, तब एक ऐसी स्थिति आती है जहां मन पूर्णतः मौन हो जाता है। विचार उठते नहीं, इच्छाएं भटकती नहीं और अस्तित्व केवल होने में सिमट जाता है। यह अवस्था है साक्षी भाव की चरम सीमा, जहां साधक अपने भीतर के संसार को अनुभव करता है, शांति को, करुणा को और उस परम सत्य को जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। 10वां, आधुनिक जीवन में बुद्ध का ध्यान कैसे करें। आज की जीवन शैली में भी बुद्ध का ध्यान उतना ही प्रासंगिक है। आप केवल 10 से 15 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं। 1. शांत स्थान पर बैठें, कमर सीधी रखें। 2. आंखें बंद करें और केवल श्वास को देखें, आती जाती श्वास पर ध्यान दें। 3. यदि विचार आएं, उन्हें रोके नहीं, केवल देखें और वापस श्वास पर लौटें। 4. धीरे धीरे शरीर में हो रही संवेदनाओं का भी निरीक्षण करें। 5. हर दिन नियमित रूप से यह अभ्यास करें। ध्यान आपके चित्त को शांत करेगा, आपको अधिक जागरूक बनाएगा और अंततः जीवन को अर्थपूर्ण बना देगा। 11वां निष्कर्ष, ध्यान ही मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। और ध्यान ही वह दीपक है जिससे आप अपने भीतर के अंधकार को मिटा सकते हैं। ध्यान आपको बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया से जोड़ता है। यह वही मार्ग है जिससे बुद्ध स्वयं चले और उन्होंने लाखों लोगों को चलने के लिए प्रेरित किया। आज आवश्यकता है उस ध्यान को समझने की जो सच्चा है, सरल है और मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।